Hello everyone, welcome to another episode of IPL टीम रिव्यू फ्रॉम फर्स्ट एम्पायर। और जैसे कि हमारी ये सेकंड सीरीज़ है, एक हमने 2024 में करी थी, अब हम 25 में कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जो पता चले थे अच्छे होंगे या नहीं होंगे, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चला था। अगर हम SRH टीम की बात करें तो एक बहुत अच्छी एडिशन थी ब्रेडन कार्स, जो रूल आउट हो चुके हैं, उनकी जगह वियान मुल्डर आ चुके हैं, पर जो कि वो भी ऑफ, मतलब अगर आप रिसेंटली देखोगे तो वो भी अच्छे लगे। हमने बॉलिंग में काफ़ी काम किया। तो इसीलिए यही रीज़न है कि अब हम इन टीम्स को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, बिकॉज अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट वी आर डन विद द स्क्वाड्स, कि अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस होंगे एक्सेप्ट फॉर हैरी ब्रुक। आई गेस बाकी सबकी रिप्लेसमेंट्स तो आ गई हुई हैं ऑलरेडी। सो जब तक हैरी ब्रुक की आएगी क्या पता हम वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुके हों। तो लेट्स अज्यूम एक बार के लिए हैदराबाद के लिए हम चलते हैं। यस, इंटरेस्टिंग टीम हो चुकी हाँ, है हाँ, एकदम से। ये शायद ब्रांड एम्बेसडर बन गए अब ये IPL के। हाँ, जो उन्होंने कल लास्ट सीजन करके दिखाया, उन्होंने सीजन की डेफिनेशन ही चेंज करके रख दी। मेरे को लग रहा है शायद IPL में खेलते कैसे हैं उसकी डेफिनेशन इन्होंने बदल दी। शायद T20 की है उससे, उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई, टेम्पलेट ही अलग हो गया, पहले 6 ओवर में गेम ही अलग हो गया सबकी। एक्चुअल में जो बेसबॉल करना चाहता था वो इन्होंने करके दिखाया। काफ़ी हद तक इंग्लैंड तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी बन गई है। चलिए सर, अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले अपने व्यूवर्स से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी हम रेटिंग्स देने वाले हैं वो उसका मतलब ये नहीं है कि हम या तो हैदराबाद के फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट में हैं। इट्स जस्ट रेटिंग सिस्टम जो हो सकता है, हमारा रेटिंग सिस्टम किसी काम का भी ना हो। इट्स जस्ट दैट कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बोल लो या एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो, एक नया एंगल देने की कोशिश करेंगे हम। उसके अलावा वी आर बिग फैंस ऑफ सनराइजर हैदराबाद, बट एट द सेम टाइम वी विल नॉट, क्या कहते हैं, हम अपनी जो बायस है या जो हमारा उनको लेके लाइकनेस है ऑफ हाउ दे प्ले, वो हम आने नहीं देंगे। तो स्टार्टिंग विद उनके, पहले तो हम कोचिंग स्टाफ के बारे में अगर बात करें, डैनियल विटोरी हेड कोच, काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सारा ग्लोबली काफ़ी एक्सपीरियंस है ना। खुद बहुत बड़े गन प्लेयर रह चुके हैं। फिर असिस्टेंट कोच हैं साइमन हेलमोट। उसके बाद पेस बॉलिंग कोच हैं जेम्स फ्रैंकलिन। फिर स्पिन बॉलिंग एंड स्ट्रेटेजिक कोच हैं मुतैया मुरलीधरन, काफ़ी सालों से हैं इनके साथ। और फील्डिंग कोच हैं रायन कुक। अभी सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके स्क्वाड्स के इन टोटलिटी। तो स्क्वाड्स में अगर हम इनके बैटर्स देखें तो वो है फायर यानी कि शान किशन, अथर्व ताइडे, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, हेनरिच क्लासन एंड ट्रेविस हेड। ये हैं जो प्योर बैटर्स हैं। yes. फिर उसके बाद इनके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं हर्षल पटेल, कमेंडू मेंडिस, वियान मुल्डर, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी। और फिर बॉलर्स में पैट कमिंस को भी ऑलराउंडर में आना चाहिए था मुझसे, पर चलो ये तो उन्होंने लिखा है IPL के उसकी वेबसाइट पे है। बॉलर्स में पैट कमिंस, मोहम्मद शामी, राहुल चहर, एडम जैम्पा, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव उनदकट और ईशान मलिंगा। सारे ऑलमोस्ट ऐसे से नाम है, कुछ सरप्राइजिंग नाम ही है, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट प्लेयर है। ऑलमोस्ट इन्होंने अपना सारा वो वाला जो पिछला स्क्वाड था वो तो रिटेन कर लिया है इन्होंने, काफ़ी हद तक। काफ़ी खुश होंगे ये अपने, मेरे को लग रहा है, अगर मैं पिछले सीजन जैसे इनका गया उस हिसाब से। पर क्या कमियां हैं, क्या रेटिंग्स हैं, वो जाने से पहले लेट्स गो विद देयर प्लेइंग 11। हेड एंड अभिषेक, इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको? एंड बोथ कैन गिव यू ओवर्स आल्सो। सी हेड भी का ओवर तो कर ही सकते हैं, अभिषेक तो प्रॉपर बॉल करते हैं। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रेविस हेड का इतना खौफ है, अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पक्का ये रील भी देखी होंगी जिसमें एक वीडियोस चल रही हैं आजकल, द सेटिस्फैक्शन यू गेट, जिसमें ट्रेविस हेड को सिर्फ बोल्ड होते हुए दिखा रहे हैं। अब ये समझो कि इतनी ज़्यादा मतलब खौफ है उस बैट्समैन का कि उसके आउट होने की वीडियोस को कोलैब करके, कंपाइल करके उस पर रील्स बनाई जा रही है। याद है मैंने लास्ट सीजन बात की थी कि ही शुड ओपन एंड ही शुड बी योर 600+ सीजन प्लेयर, तभी ये कुछ बनेगा। और पहले मैच में खिलाया ही नहीं था, तो लोगों ने हमें कहा था अच्छा हेड तो खेल ही नहीं रही है वो है। मैंने कहा यार ही शुड, एंड देन इट वाज करेक्टेड, एंड उसके बाद हमें पता है व्हाट ही डिड।
And he I think complimented Abhishek really well, and Abhishek complimented him really well. मतलब हो क्या रहा था कि आप हेड के चलते जनरली कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में स्पिनर लगा दोगे, हेड थोड़ा फंस सकते हैं, पर अभिषेक को स्टार्टिंग में स्पिनर ही चाहिए होता है. तो फिर दोनों टीम्स ये वैल्यूएट कर रही होती थी कि यार दोनों में से किसको आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके हिसाब से जाएं. और दोनों ही अटैकिंग है इतना ज़्यादा. उसके बाद 1 डाउन जो लास्ट ईयर बहुत बड़ा एक्लीज हील रहा था, बहुत बड़ा कंसर्न रहा था SRH के लिए, उसे भी भर दिया है. ईशान किशन ले आए हैं वहाँ पे. अनदर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन. और क्या, किसी भी टीम के ओपनर हो सकते थे, इतने डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं. मतलब फिर नितिश रेड्डी आ सकते हैं नंबर 4 पे. His stakes have gone up like anything in last 1 year. क्लासन नंबर 5. फ्लोटर हो सकते हैं नितिश रेड्डी. क्लासन को अगर आप लगता है कि पहले 3 ज़्यादा लंबा खेल गए, अब फिनिशिंग वाला काम है, तो क्लासन नंबर 4 पे भी आ सकते हैं. वैसे जनरल उनका नंबर 5 ही रहेगा. फिर नंबर 6. नंबर 6 में आपके पास अभिनव मनोहर हैं, बिकॉज वो फिनिशर का रोल करते आए हैं जनरली. GT के लिए भी हैज़ डन दैट एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी. तो वो हो सकते हैं नंबर 6 में आपके पास. ठीक है. नंबर 7. नंबर 7 कैन बी योर पैट कमिंस, और आप चाहो तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं. पैट कमिंस तो है ही है नंबर 7. ओके. काफ़ी जल्दी नहीं ले आए आप नंबर 7 पे वैसे. मतलब ऑब्वियसली एक बैटर आएंगे और स्लॉट इन होंगे, वो फिर एज अ इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएंगे. ठीक है. और नंबर 8 विल बी योर मोहम्मद शामी. आपने हर्षल पटेल को अभी किया नहीं है. हाँ सॉरी, नंबर 8 विल बी योर हर्षल पटेल. नंबर 7 विल हर्षल पटेल पहले बैटिंग करते हैं या पैट कमिंस? डिपेंड करता है. वैसे हर्षल पटेल का भी डोमेस्टिक अच्छा रहा है, पर कमिंस यार हिटिंग विटिंग सब कर लेते हैं. ठीक है. मैं तभी कहता हूँ, मैं तो कमिंस को प्रॉपर ऑलराउंडर ही गिनता हूँ यार. मेरे ख्याल से तो पुशिंग हिम डाउन वुड नॉट मेक मच ऑफ अ सेंस. ही इज़ अ प्रॉपर बैटर. अच्छी खासी एक्लीज हील है सबके लिए वो. तो नंबर 8 पे हर्षल पटेल हो गए. नंबर 9 योर शामी. तो 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स. देन नंबर 10 कैन बी जैम्पा. आपके पास बची है ना जगह अभी? नंबर 11 कैन बी उनटकट, कैन बी सिमरजीत, कैन बी चहर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस. अभी तक हाँ आपके ट्रेविस हेड, क्लासन और पैट कमिंस, ये 3 तो यही इनके लग रहा है मेरे को. 4 फॉरेन प्लेयर्स यही रहने वाले हैं. जैम्पा हो सकते हैं चौथे, क्योंकि जैम्पा ऑल्सो इज अ वेरी गुड वाइट बॉल बॉलर. और अभी इनके पास मिस्ट्री स्पिनर कोई था भी नहीं. वो एक फेल हो जाता है, बहुत बड़ा गैप. जैम्पा इज अ ब्यूटीफुल गुगली ऑल्सो, नो डाउट. नो प्रॉपर लेग स्पिनर है. और 11th नंबर पे कौन से थे? अगर चहर हो सकते हैं, राहुल चहर लेग स्पिनर, अगर आपको स्पिनिंग विकेट खिलानी है. उनटकट ऑब्वियसली इनके इतने पुराने प्लेयर हैं, प्लस सिमरजीत जो अभी चेन्नई सुपर किंग्स CSK से आए हैं. ही हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट. मैं दिल्ली प्रीमियर लीग में देख रहा था, ही वाज क्लॉकिंग क्वाइट आई थिंक गुड स्पीड्स, और 140 प्लस वाले बॉलर हैं वो भी. और धोनी की छत्र छाया में से निकल के आए हैं, तो कुछ तो निकल के आया होगा, डेवलप हुए होंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं. देन अगर आपने 11वां, फिर अभी किसको डालोगे 11वें में? 11 तो हो गए ना. नहीं, उनटकट या चहर, इनमें से किसी एक को. आई थिंक टू बिगिन विद उनटकट, बिकॉज उनके कटर्स एंड ऑल काफ़ी काम करते हैं. और आपके पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड प्लस जैम्पा, 3 स्पिनिंग ऑप्शन तो है ही हैं. और इम्पैक्ट प्लेयर 12वां प्लेयर अभी तक हमने लिखा नहीं है. हाँ, अगर एक प्लेयर आप मतलब इसमें पुश करना चाहोगे हु कैन बी योर हिटर एंड ऑल, तो वो आई थिंक बिकॉज फॉरेन प्लेयर तो नहीं हो सकता अगर आप ये 4 प्लेयर्स खिला रहे हैं, तो इंडियन प्लेयर्स के साथ मुझे बहुत अच्छा मतलब जो बॉलिंग ऑप्शन में तो आई डोंट थिंक सो रिक्वायरमेंट है. बैटिंग में देन मे बी सचिन बेबी कैन कम इन. सचिन बेबी ने क्या करा है वैसे, मतलब अब ऑब्वियसली केरला तो अब रणजी फाइनल्स तक भी पहुंची है एंड ऑल. तो नहीं, पर क्या वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले बैटर हैं? सोचो IPL के तो वो इवन 2016 फाइनल भी खेले थे RCB के लिए. तो इतने पुराने प्लेयर हैं, काफ़ी कुछ करते आए हैं एंड ऑल. तो कि अब अथर टाइडे को जनरली टॉप 3 में खिलाते हैं, तो वहाँ उनको एज अ फिनिशर पुश करना इतना लॉजिकल होगा नहीं. अनिकेत वर्मा कैसे हैं? कुछ ज़्यादा उनके बारे में देखा नहीं है. जस्ट आई थिंक इवन मुझे क्रिकेट इन्फो एंड ऑल पे भी देख रहा था, तो ही इज़ रिलेटिवली अ वेरी न्यू प्लेयर. तो बैटर हैं, बट ऑब्वियसली एकदम से पुश करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ओके, सो आपको शायद सचिन में भी दिखें. एक चीज़ और है, अभी एक और जो कहानी है कि अभी तक पूरे के पूरे 25 प्लेयर का स्क्वाड बना नहीं है.
इनका इनका अगर आप देखोगे तो आपके पास 8, 7 और ये 20-21 प्लेयर्स ही देखेंगे तो दे स्टिल हैव ऑप्शंस, तो मे बी दे कैन फाइंड अ गुड फिनिशर और गुड हिटर ऑल्सो, क्योंकि अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक पूरा स्क्वाड नहीं आया है SRH का। मतलब अभी भी ये खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, इनके पर्स में बचे हैं पैसे? ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक बहुत कम जितना मैंने पढ़ा था, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल। है कितना पर्स लेफ्ट? आई गेस 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ टाइप्स ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा आई बिलीव। इतना भी नहीं है शायद। तो फिर ये क्या मतलब लाख रुपए में लेंगे क्या? नहीं, आई थिंक एक आधा कोई अपकमिंग फिनिशर लेके आ सकते हैं। 20 लाख बचे हैं इनके पर्स में, 20 लाख रुपए बचे हैं, तो एक प्लेयर और आई थिंक लेके आया जा सकता है, इनके पास स्टिल पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 20 प्लेयर्स हैं इनके पास अभी। अच्छा, तो दे स्टिल हैव एक ओवरसीज प्लेयर आने का भी स्कोप है, तो मुझे लगता है एक मे बी द थिंग दैट दे कैन एक्चुअली लुक फॉर इज कि मे बी एक फिनिशर आ सकता है। या ये भी हम देख सकते हैं शायद थर्व ताइडे को नंबर 4 पे ले आए एंड 5 और 6 पे नीतीश रेड्डी और क्लासन 6 पे। मच बिकॉज आप अपना बैटिंग माइट क्यों डिस्टर्ब करना चाहोगे? और आपका जो टॉप 5 वो इतना डिस्ट्रक्टिव है, इतना ज़्यादा तहलका मचा सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, जो मुझे लगता है। मतलब ऑब्वियसली दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, और अगर एटमैक्स आपको लेके आना है तो एक फिनिशर आप मे बी और लेके आ सकते हैं, एक यंग फिनिशर को आप पुश कर सकते हैं। आप एक बार के लिए हमने सचिन बेबी को रखा है अभी के लिए, और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बिकॉज सचिन बेबी हैज डन दैट। नो डाउट उतने डिस्ट्रक्टिव बैटर नहीं है, बट ही हैज डन दैट इन पास्ट ऑल्सो। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम पावर प्ले बैटिंग में चलते हैं और ये इट्स अ मेयर फॉर्मेलिटी टू गिव 11 आउट ऑफ 11। यस, नो नीड टू टॉक अबाउट दिस, आई डोंट थिंक लेट्स सेव आवर टाइम। उसके बाद आते हैं मिडल ओवर्स बैटिंग। 9 on 9 देना इसमें भी वी आर गोना सेव आवर टाइम। 9 on 9 आई थिंक इकलौता रन का जो पेन एरिया है वो डेथ बैटिंग होने वाला है, बिकॉज हमने देखा इनके स्क्वाड में फिनिशर्स उतने अभी नहीं है। नहीं पर मतलब फिर मतलब 8-7-8 के लिए आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ मुझे लगता है अब डेथ में, बिकॉज ऊपर से कोई ना कोई बैटर थोड़ा लास्ट करेगा, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। थोड़ा यहाँ पे वो शबाज नदीम और शबाज अहमद एंड ऑल जैसे प्लेयर्स को मिस करने वाले हैं, जो लास्ट ईयर उनके पास एक कुशन था, एक्स्ट्रा कुशन था, और समाद भी थे इतने टाइम से, वो भी नहीं है इस बार। तो आई थिंक 8 on 10 फॉर मी। 8 भी आप 7 ही कहेंगे वैसे, बिकॉज अभी है वो गैप। हाँ ना। 7 उसके बाद पावर प्ले बॉलिंग में आपके पास शामी है, एंड ही इज इन अ गुड फॉर्म। पैट कमिंस है। कमिंस है। क्या देना चाहोगे 11 में से? उनटकट भी करेंगे बॉल शमी के साथ होते हुए। आई थिंक शमी इज प्रीटी मच, देखो T20 में विद ओपनिंग स्पेल ही बिकम्स अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर, ODI में इज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। ही कैन निप 1 or 2 विकेट्स बिकॉज थोड़ी उनकी जो बॉल हिलती है। तो कमिंस जनरली T20 में उतना ओपनिंग स्पेल लाइक करते नहीं है, बिकॉज इनटू द विकेट बॉल ज़्यादा करना पसंद करते हैं, फर्स्ट चेंज बॉलर आ सकता है, ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट वो ऑप्शन बचेगी नहीं यहाँ पे। तो आई वुड से 8 on 11। कमिंस भी खुद इंजरी से वापस आ रहे हैं। मिडल ओवर्स बॉलिंग सैम्पा अब आपके पास, हर्षल पटेल हैं आपके पास कमिंस हैं, आपके पास उनटकट हैं, तो यू हैव एम्पल स्कोप इन देयर। तो प्रीटी मच आई वुड से 8 on 9। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास यहाँ पे। डेथ ओवर्स बॉलिंग हर्षल पटेल और उनटकट, शमी, कमिंस भी अब क्लटर्स करने लग गए हैं, तो 8 on 10 फॉर मी। अभी तो हमने मिडल ओवर्स बॉलिंग में हम क्या इस बार देखेंगे वैसे नीतीश कुमार रेड्डी को? एक आधा ओवर ही करेंगे, ज़्यादा तो करते भी नहीं है अभी, वो इंजरी से भी आ रहे हैं, तो पता नहीं वो कितने फिट हैं। ओके, डेथ ओवर्स बॉलिंग में कितना बोला आपने? 8 on 10 बिकॉज ऑफ हर्षल पटेल। ही इज अ गोट इन दैट कैटेगरी। हमें चेंज ऑफ पेस से वो काफ़ी तंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं होम ग्राउंड एडवांटेज पे। तो 14 पॉइंट्स में से अब हम ये देखेंगे 7 मैचेस को 0 से 2 के बीच में रेट करेंगे। सो पहला होम मैच, लास्ट सीजन इन्होंने 7 में से 5 मैच जीते थे, एक हारा था, एक नो रिजल्ट किया था। ओके, तो ऑलमोस्ट डेसिमेट सही किया था उन्होंने। और जिनसे मैच हारा था RCB, उनके साथ तो मैच ही नहीं है घर पे। ओके, और अगर हम हैदराबाद के ग्राउंड और पिचेस की बात करें तो इन्होंने क्या करा था? हमेशा हाई स्कोरिंग रहता है, हाई स्कोरिंग रहने वाला है, इस बार भी हाई स्कोरिंग ही रहेगा। आई डोंट थिंक सो दे गोइंग टू चेंज द टेम्पलेट। यही 220-30 टाइप्स, ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। हाँ, वो पिछली बार गए हैं, काफ़ी गए हैं, तो चेज भी होने की कोशिश रही है। इवन जो
आरआर से जिनका पहला मैच है 23 को, पिछली बार उनसे मैच सिर्फ 1 रन से जीते थे, एंड में आरआर कोलैप्स करी थी, चौक करी थी, तो वहीं से आरआर का सीज़न हिलना शुरू हुआ था। तो आरआर के साथ अगेन बैटिंग वर्सेस बैटिंग का कोलैप वो है, और बॉलिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा, आई थिंक फॉर द कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग ऑन दोज ग्राउंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, थोड़ा सा SRH को एज है, तो आई वुड से 1.5 टू SRH। मैं वैसे 1.2 देना चाहता था, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 1.5। लखनऊ के साथ तो आई थिंक लखनऊ विल हैव टू रियली पुट अप अ वेरी ब्रिलियंट शो एज अ बैटिंग यूनिट, वो उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। प्लस मयंक यादव फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL में अवेलेबल ही नहीं है, तो बहुत बड़ा लॉस है, वहाँ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछली बार तो 10 विकेट से जीते थे, 10-11 ओवर में जीत गए थे, ओह, इतनी बुरी तरह मारा था। तो अब यहाँ पे 1.5 देना है, 2 देना है? 1.5 आई वुड से। 2 तो हम दे ही नहीं रहे ना, इतना तो रखना पड़ेगा। गुजरात टाइटंस अगेन विल हैव टू come up with all guns blazing because it is going to be a high scoring fest, और वहाँ चैलेंज रहने वाला है। तो अब क्या देना चाहोगे यहाँ पे भी? राजस्थान रॉयल्स में नहीं, गुजरात टाइटंस का क्या? मेरे को दिन मैच देखा मैच था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा था, बट ठीक है, फिर भी बैटिंग माइट ही हो जाती है, तो गुजरात टाइटंस के साथ भी 1.5 ही देना चाहूँगा मैं। पंजाब के साथ 1-on-1 है, बिकॉज दोनों की बैटिंग यूनिट्स अच्छी हैं, एंड पंजाब के पास बॉलिंग है इनको compete करने के लिए। वैसे यहाँ पे टॉस करके करना क्या चाहिए? बैट फर्स्ट करो, मतलब अगर बड़ा बड़ा टोटल डालो, इतना बड़ा ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा है। ठीक है। मुंबई इंडियंस के साथ भी पिछला मैच बहुत अच्छा गया था, दे स्कोर्ड अबव पार टोटल, फिर मुंबई ने 50% ऑफ द मैच 10 ओवर्स तक तो मुंबई चेज में दग भी रहा था, और हार्दिक पांड्या फंस गए थे, पर मतलब इस बार MI बेटर प्रिपेयर्ड आएगा, तो इस बार MI के पास, और यहाँ तक बुमराह वापस आ चुके होंगे, तो MI को थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द बॉलिंग यूनिट दे हैव। तो अब 1.5 बोलूँगा मैं, यहाँ पे MI जीतेगी, चांसेस मज़ा लग रहा है, बिकॉज MI की बैटिंग यूनिट एट पार और बॉलिंग उनकी थोड़ी बेटर है। दिल्ली कैपिटल्स, I think it will be very difficult for Delhi to compete with them with the mighty might they have. 1.5 I would say. KKR, यहाँ VC will become important because वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इनकी बैटिंग माइट को, और वो क्लासन भी तंग होते हैं, हेड भी तंग हुए हैं उनके अगेंस्ट, तो यहाँ फिर 1-1 हो जाता है। ओके, सो ये निकल के आ रहा है 6, 7, 8, 8.5 आउट ऑफ 14 14। मतलब वही 4 to 5 मैचेस जो पिछली बार किया था वो कर सकते हैं। थोड़ा MI वाला टाइट हो गया, अदरवाइज तो फिर 5 हो ही गए थे। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये इनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, इनके पास फॉरेन प्लेयर भी है, ईशान मलिंगा गुड फास्ट बॉलर, स्पिनर के पास राहुल चहर है, इनके पास लेग स्पिनर भी है ईसन अंसारी, इनके पास फास्ट बॉलर सिमरजीत सिंह भी है, तो बॉलिंग ऑप्शंस दे हैव, तो वहाँ 2 पॉइंट्स मिलते हैं। टॉप ऑर्डर में इनके पास अथर्व ताइडे हैं, बट आई डोंट थिंक सो ही मैचेस द क्वालिटी जो अभी टॉप 3 है इनका, पर चलिए फिर भी एक बैकअप तो है, एक है, बट इम्पैक्ट प्लेयर नहीं हो सकता ना वो। इम्पैक्ट प्लेयर तो मुझे नहीं लग रहा कहीं आते हुए, तो 2 पॉइंट ही दूंगा मैं, से ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं टोटली। बॉलिंग है, बैटिंग में तो इम्पैक्ट प्लेयर को दिख ही नहीं रहा था वो। 2-on-5 बस यहाँ मुझे लगता है इनकी स्क्वाड में इन्होंने 1-2 फिनिशर्स और बिठाने चाहिए थे। फील्डिंग 3 में से कितने? कोई स्लो? आई थिंक अभिषेक शर्मा इज अ ब्रिलियंट फील्डर, हेड इज अ ब्रिलियंट फील्डर, ईशांत किशन इज अ ग्रेट फील्डर, नीतीश कुमार रेड्डी इज अ गन फील्डर, क्लासन कीपर होंगे, मनोहर इज ऑल्सो गुड, कमिंस इज गुड, शमी स्लो मूवर है, Zampa is decent, and Unadkat is, Harshal Patel is decent, तो I would say 2.5 आउट ऑफ 3 आता है, 2.5 है नहीं मतलब स्लो मूवर्स। कोई अभी तक ऐसी टीम, मेरे को लग रहा है एक आधा बॉलर तो सबके पास ऐसा होता ही है जो नहीं दौड़ सकता। टीम्स IPL एक्सपीरियंस आउट ऑफ 8, पहले तो अगर बिग मैच IPL एक्सपीरियंस का और बिग मैच परफॉर्मेंसेस का है, तो हेड को तो अब कैसे ही क्या कुछ और कहोगे। अभिषेक के पास अभी नहीं है एक्सपीरियंस बिग मैच में अच्छा करने का, ही इज वेरी टू यंग। ईशान किशन MI में कर चुके हैं, MI के साथ जीते हैं नहीं जीते हैं वो मैटर करता है, पर हाँ फ्रिंजेस पे रहे हैं, ही स्टिल बीन देयर।
तो नीतीश कुमार रेड्डी अभी तो नहीं कहूँगा मैं, टू यंग. क्लासन का ग्लोबल लीग्स में येस, ही हैज़ बीन एबल टू डू थिंग्स, बट IPL में एक वो टाइटल देखना करना, तो 2 प्लेयर्स अभी तक दिख रहे हैं. कमिंस येस, 3 कमिंस को तब, शमी येस विद GT 4. जाम्पा के पास भी वो बड़ा मैच टेम्परामेंट है 5. एंड उनटकट येस, ही हैज़ डन इन पास्ट. 6. तो 6 प्लेयर्स मैं कहूँगा. तो 3 हो गए पॉइंट्स. 3 पॉइंट. अब टीम का एक्सपीरियंस, जो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है उसमें 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि अभी भी टाइटल वाला एक्सपोजर नहीं है. मुरलीधरन के पास है, बट स्टिल आई वुड से विक्टोरी के पास भी एज अ प्लेयर उन्होंने अच्छा किया है RCB के साथ. RCB के साथ विटोरी उसमें नहीं रहे ना कभी, CSK में नहीं रहे. नहीं, वो फ्लेमिंग रहे हैं, फ्लेमिंग ही रहे उसमें. तो आई थिंक 1 विल बी अ गुड पॉइंट. तो हमारे 3 पॉइंट्स आए उसमें से, 4 पॉइंट है. टोटल 4 हो गए हमारे. क्योंकि यार रिसेंट वो देखो, आप यहाँ अच्छा स्कोर करने वाले हैं वो टीम जैसे KKR, MI, CSK, they will have an advantage of having a legacy. Co-leadership में, लीडरशिप एंड ओनर्स विजन, पहले 3 बैटर्स में हेड है, हेड आ जाते हैं. उसके बाद लीडर रोल में कोई और नहीं दिख रहा बॉलर बैटर्स में. क्लासन आ जाता है. लीडरशिप ऑन एंड ऑफ, बट नॉट समथिंग विच इज़ वेरी. फिर आई थिंक हेड और क्लासन का हाफ पॉइंट गिन सकते हो ज़्यादा, तो 1 ही बना यहाँ. तो बॉलिंग में ऑब्वियसली कमिंस इज देयर, जो वो शामी ऑब्वियसली एक बॉलिंग कैप्टन वाला एक्सपीरियंस रखते हैं, ही इज़ डन इट ऑल ओवर द वर्ल्ड. 3 और जाम्पा एज अ स्पिनर, येस आई वुड से ही ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस. तो बॉलिंग में इनके पास है यूनिट्स में हर एस्पेक्ट में कवर. 4 पॉइंट्स हो गए इनके पास. और ओनर्स विजन इज गुड, बिकॉज ओनर्स ने क्लैरिटी तो दी है अब, वैसा नो डाउट, मतलब थोड़ा लाइमलाइट में रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट दे हैव डन वेल इन SA20 ऑल्सो ओवरऑल, और बैक किया टीम को ओवरऑल. नो डाउट थोड़ा वार्नर के साथ फॉलो आउट हुआ था, पर वार्नर की खुद की पर्सनालिटी भी वैसी सी सुनी है, बट एज अ होल CS मतलब कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो कि SRH इन स्कीम ऑफ थिंग्स रही है. तो आई वुड से 3 out of 4 कह सकते हैं. तो टोटल आपका हो गया 7 out of 10. 7 out of 10. क्या लग रहा है आपको, क्या स्कोर आएगा इनका 8 के ऊपर? 8 के ऊपर थोड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक मतलब हाई 7s में तो होना चाहिए. हाई 7s में होना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर व्हाट दे वर एबल टू डू, दे वर एबल टू सरप्राइज द टीम्स विद देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोज अप्रोच. मुझे लग रहा है कि इस बार लोग थोड़ा इनके लिए और बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे फॉर द एक्सप्लोसिव बैटिंग दैट दे हैड. अब वो उनको कैसे अपने आप को री इन्वेंट करना है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है. ये इतना इजी नहीं रहेगा हर बार आपके लिए. 7.5, 75 out of 100. कहाँ लग रहा है कि गैप्स हैं? एक तो सबसे बड़ा तो IPL एक्सपीरियंस में ही आ जाता, और फिनिशर, और एक फिनिशर में आ मुझे जाता. लगता है एक फिनिशर और होना चाहिए था. दे कुड हैव एटलीस्ट गॉन फॉर लिटिल मीटी स्टफ इन द मिडल. अब 2 पॉइंट्स तो मतलब कमिंस एट नंबर 7 बिकम्स वे टू अर्ली. थोड़ा वहाँ एक और बैटर स्लॉट इन हो सकता था, वो आपके पास एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी कोई दिख नहीं रहा अभी के लिए. इम्पैक्ट प्लेयर आप सचिन बेबी को डाल रहे हो आप नंबर 7 पे वैसे, और मुझे लगता है फिर वहाँ में भी ब्रेंडन कास्ट कुड हैव प्लेड दैट रोल, और फिर वहाँ आप ड्रॉप किसको करते फिर आप मे बी जाम्पा ना खिलाते और राहुल चार को खिला लेते. वही होता है आपके पास, और ऑप्शन तो कोई दिखता नहीं है, क्योंकि आप बैटिंग हैवी जा रहे हो तो आप मे बी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो. वो मुझे मुल्डर के साथ वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज उन्होंने बैटर इतना कुछ खास किया नहीं है. कमेंडू मेंडिस भी तो पहले 4-5 में ही खेलने वाले हैं ना वो भी. हाँ, मतलब वो फिर भी थोड़े हैं वर्सेटाइल प्लेयर, प्लस ही कैन गिव यू ओवर्स ऑल्सो, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं. कमेंडो मेंडिस भी खिलाए जा सकते हैं. शायद जैम्पा की जगह मेंडिस खिला के हो आप सकता है अपने बैटिंग राहुल चार डाल सकते हो, फिर अपनी बैटिंग यूनिट को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो. ये एक ऑप्शन हो सकती है. उससे फिर इनका 7.5 से थोड़ा ऊपर रेटिंग जा सकता है. तो फिर हमें वो नहीं कर देना चाहिए था. चलिए लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज अभी पता नहीं है कितने कॉन्फिडेंट है. आप जैम्पा को भी आप आउट ऑफ द पिक्चर रख नहीं सकते, रख नहीं सकते. और क्लासन हेड ये कंफर्म हो जाते हैं. कमिंस 3 मतलब ये प्लेयर्स कंफर्म है, नो कॉम्प्रोमाइज प्लेयर्स, उनके साथ नहीं हो सकता. तो चौथे जो जैम्पा हैं उनके अराउंड ही हो सकता है. जैम्पा और मेंडिस में ही हम मेरे को लग रहा है हम देखने वाले हैं. क्योंकि कमेंडो मेंडिस कैन गिव यू एम्बिडेक्स्ट्रस है. कमेंडो मेंडिस दोनों हाथ से बॉल कर लेते हैं. अच्छा, हाँ, इनका जूनियर क्रिकेट में तो नाम ऐसे ही फैला था.
बैटिंग तो इनकी मैंने बाद में पता चली, उस टाइम तो इनके बैटर मतलब बैटिंग इनको बोलते हैं फैब 4 में के कंटेंडर है ये। वो ऑब्वियसली इनका टेस्ट स्टार्ट तो बहुत अमेजिंग ही हुआ था। चलिए सर, अगर वो चीज़ हो जाती है तो मुझे लगता है फिर थोड़ा इनका बैटर बैलेंस थोड़ा हो जाता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बैटिंग हैवी जाते हैं दे कैन स्टिल कॉम्प्रोमाइज ऑन द बॉलिंग अ लिटिल बिट, बिकॉज दे हैव नाउ शमी ऑल्सो इन देयर रैंक्स। हाँ आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपने पिछले साल से अच्छे अच्छे पेसर्स लेके आए हैं आपके पास मतलब हर्षल पटेल, पैट कमिंस, मोहम्मद शामी, जयदेव नटखट, आप अगर इन टोटलिटी देखोगे तो डेथ ओवर बॉलिंग भी अच्छी है इनकी, पावर प्ले बॉलिंग भी अच्छी है, मिडिल ओवर भी अच्छी है। मिडिल ओवर में हाँ नो डाउट ये हो सकता है कि आप जैम्पा को आप निकाल के राहुल चहर ले आओ तो थोड़ी सी बॉलिंग स्पिन में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जैम्पा तो फॉर श्योर एक मैच विनर है। राहुल चहर थोड़े से ऑन ऑफ रहे हैं, हालांकि ही हैज द कैपेबिलिटी, मतलब वो भी आ सकते हैं। मुझे वही लगता है वही एक काम हो सकता है, दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट। चलिए सर, एडम जैम्पा को हटा के मेंडिस लाते हैं तो बॉलिंग थोड़ी सी वो हो रही है, वीक हो रही है, पर थोड़ी सी, बट आई थिंक स्टिल इट कैन बी कवर्ड अप, बिकॉज अभिषेक शर्मा पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि वो एज अ बॉलर कितने उठ के आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड आप भी अपनी रेटिंग जो है वो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी ऑडियंस से एक दरख्वास्त है कि ये रेटिंग जो है इट्स नॉट कि हमारा कोई बायस है इसमें, क्या नहीं है, जहाँ हमें लगता है कम है वहाँ कम दे रहे हैं, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा दे रहे हैं। सो आपकी भी कुछ रेटिंग हो सकती है, आप भी अपने दीजिए। अगर आप वैसे जनरली देखेंगे तो 7 से लेके 8 के बीच में ही सारी टीम्स हैं, एंड 7.5 एक वो टोटल निकल के आ रहा है हर टीम का, which can easily go to 8 also, विच कैन ईजिली गो टू 8। और अभी तक 8 वाली लाइन में सिर्फ 2 टीम्स ही पहुंची हैं। एक ही पहुंची है टेक्निकली, पहुंचे तो एक ही है, पर एक 7.95 है। सो वी विल कंसिडर इट 8 कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी तक जितनी टीम्स रिव्यू कर रही हैं कोई पहुंच नहीं रही है वहाँ पे। सो ऑन दिस नोट लेट्स होप कि हमारे पास कुछ और टीम्स में आए। नेक्स्ट टीम कौन सी करनी है सर हमें? दिल्ली कैपिटल्स। चलो सर, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो हमारी दिल्ली कैपिटल्स होगी, तो आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम कपड़ों के साथ। एंड टिल देन थैंक यू सो मच।